कुछ दोस्त मिलके एक रेस्टोरेंट खोलने की प्लान करता है। बट उनके पास उतना पैसा नहीं था कि रेस्टोरेंट खोल पाए, इसीलिए उल्टा सीधा रास्ता ढूंढने लगता है पैसे के लिए। बट तभी इस चक्कर में ये लोग एक भूखकर आत्मा की चुंगल में फंस जाते हैं। और फिर इन लोगों के साथ क्या होता है देखने के लिए वीडियो को देखो। सो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक तेलुगु हॉरर कॉमेडी मूवी बकासुर रेस्टोरेंट की स्टोरी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टोरी के शुरू में हम एक ऐसे साधु को देखते हैं जो अपनी दिव्य पावर से हवा में तैर सकते हैं। बट ये साधु जी अब अपने शरीर को त्यागने वाले हैं, इसीलिए वो अपनी एक जादुई विद्या की किताब को उसके शिष्य काशीवाली को दे देता है। और देते वक्त ये भी बताता है कि इस किताब को कभी भी गलत उद्देश्य के लिए यूज ना करे, इससे उसका ही जान के खतरा हो सकता है। बट काशीवाली इतना लालची थे कि गुरुदेव के बात नहीं मानते। वो एक पुराने हवेली के अंदर जाके उस किताब को लेकर काला जादू तंत्र मंत्र करने लगता है। बट इसी दौरान काशीवाली की मौत हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं परमेश नाम से एक लड़का रात को एक पुराने हाउस में लाइव घोस्ट वीडियो बना रहा था। परमेश अपनी व्यूअर्स को बताता है इस हाउस में एक लड़की की अतृप्त आत्मा रहती है जो कि खास करके मर्दों को अपनी शिकार बनाती है। एक सीन में तो उस लड़की की भूत भी कैमरे के सामने आते हैं, जिसे देखकर परमेश और कैमरामैन यहाँ से भागने लगता है। बट नेक्स्ट सीन हमें पता चलता है ये लोग तो फेक वीडियो बना रहा था। परमेश के कुछ दोस्ती घोस्ट बन के वीडियो में आ रहा था और ये बात उनके व्यूअर्स को भी पता चल जाता है और इसीलिए उन्हें कमेंट में बहुत ही गाली देता है। तो यहाँ पे हम लोग परमेश, उनके 4 दोस्त पल्ली, साई, भरगम एंड बामन के बारे में जान पाते हैं। एक्चुअली ये 5 दोस्त मिल के प्लान कर रहा था एक रेस्टोरेंट खोलने का, बट उनके पास इतना पैसा नहीं था और ये लोग लोन भी नहीं लेता है। कहीं अगर रेस्टोरेंट ना चला तो पैसे कहाँ से चुकाएगा ये सोचकर तब उन्हें आइडिया आता है यूट्यूब में एक हॉरर चैनल ओपन करके उसमें ही रियल हॉरर वीडियो अपलोड करके पैसा बनाएगा। बट अब लोग तो देख ही लिया कि उनके फर्स्ट वीडियो फ्लॉप हो गया और ऑडियंस की गाली भी खानी पड़ी। बट परमेश यहाँ पे हार नहीं मानता। वो बाकी दोस्तों को बोलता है चलो हम फिर से एक हॉरर वीडियो बनाते हैं और इस बार हम ऑडियंस से माफी मांग लेंगे। फिर ये लोग वीडियो बनाने के लिए एक पुराने हवेली में जाता है और ये वही हवेली है जहाँ पे काशीवाली उस जादुई किताब को लेकर काला जादू तंत्र मंत्र करते हुए मारा गया था। जब ये लोग आकर इस हवेली में एंट्री करता है तभी पता चल जाता है कि कई सालों से इस हवेली में कोई भी इंसान नहीं आया था। हवेली के अंदर चारों तरफ इन सारा जानवर की कंकाल पड़ी हुई थी। खैर ये लोग काशीवाली की तंत्र क्रिया की जगह और चारों तरफ की जादू विद्या करने की निशानी को वीडियो में रिकॉर्ड करने लगता है। बट तभी उन्हें इस हवेली में एक किताब मिलता है। इसके बाद ये लोग वीडियो रिकॉर्ड करके घर वापस आ जाता है और इस वीडियो को एडिट करके यूट्यूब में अपलोड कर देता है। बट इस बार भी लोग उन्हें गाली दे रहा था और इस वीडियो को भी फेक बता रहा था। अब ये लोग बहुत ही सैड हो जाती है और समझ जाती है यूट्यूब से उनके कुछ भी नहीं हो सकता। बट तभी उनके धन उस किताब में जाता है जो कि उन्हें हवेली पे मिला था। ये लोग तब उस किताब को खोल के देखते हैं। इस किताब के अंदर तरह तरह की तंत्र जादू विद्या लिखा हुआ था। इसमें एक विशेष स्थिति में बिल्ली और गाय को लेकर एक तंत्र क्या लिखा है जिससे कोई देवी प्रकट होगी उनके सामने। तब ये लोग प्लान करते हैं इसी तंत्र क्या को ये लोग करेगी और अगर कोई देवी उनके सामने प्रकट होती है उनसे ही पैसे मांगेगी रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए। नेक्स्ट सीन देखते हैं परमेश और उनके दोस्त मिलके एक बिल्ली को लेकर एक गाय के सामने जाके खड़ा होता है। बट यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, पर उन्हें एक करते हुए एक साधु देख लेता है और बोलता है इस बिल्ली से वो तंत्र क्या नहीं हो सकता, इसके लिए उन्हें खास जंगली बिल्ली चाहिए जो कि आसानी से अब नहीं मिलता है। मतलब उस साधु को पता चल गया था कि ये लोग क्या कर रहा था। खैर तब ये लोग बिल्ली गाय की प्लान को कैंसिल कर देता है। फिर उन्हें इस किताब में और एक तंत्र विद्या मिलता है जिसमें अमावस्या की रात को एक नींबू हाथ में लेकर किसी कवर के ऊपर बैठ के किताब में लिखी हुई मंत्र को अगर जप किया तो उस कवर से आत्मा इस नींबू के अंदर आ जाएगा और तब उस आत्मा से कोई भी काम करवाया जा सकता है। और इसीलिए अब ये लोग इस तंत्र क्रिया को करने के लिए प्लान करता है और उनमें से भामन हाथ में नींबू लेकर बाहर रॉक पे बैठ के इस मंत्र को प्रैक्टिस करने लगता है। बट अमावस्या के दिन ही भामन के घर से किसी का एक्सीडेंट का खबर आता है, इसीलिए भवन को घर जाना पड़ता है। तब भार्गव बोलता है वही अब इस तंत्र क्रिया को करेगा। फिर ये लोग रात को पास के ही गांव में एक कब्रिस्तान पे जाता है। इसके बाद भार्गव एक कवर के ऊपर बैठ के हाथ में नींबू लेकर उस मंत्र को जाप करने लगता है और बाकी लोग उनके साइड में इधर उधर बैठे थे। बट इस तंत्र क्रिया को करते हुए उन्हें सुबह हो जाती है और तभी एक गाँव वाले उन्हें ऐसे हालत में देख कर गाँव में काला जादू कर रहे सोचकर बाकी गाँव वालों को इकट्ठा कर लेता है और तब सारे गाँव वाले हथियार लाठी वगैरह लेकर उनको मारने के लिए आ जाता है और तब ये लोग जैसे तैसे अपनी जान बचा के घर में लौट आते हैं।
अब परमेश को लगता है इस तंत्र मंत्र से कुछ भी नहीं होगा, उसका रेस्टोरेंट का सपना पूरा नहीं होने वाला है। इसीलिए वो अगले दिन से अपने जॉब में ही ध्यान देता है। परमेश के अलावा उनके बाकी दोस्त कोई भी जॉब नहीं करता। फिर जब एक दिन परमेश काम से घर लौट के देखता है, घर के सामान इधर उधर फैला हुआ था, किचन में बर्तन इधर उधर गिरा हुआ है और सारा खाना किसी ने खत्म कर दिया। और परमेश की बाकी 3 दोस्त दारू पी के रूम के अंदर पड़े हुए हैं। तब परमेश सबको उठा के पूछता है ये सब किसने किया है, बट ये लोगों ने तो ये सब नहीं किया था और खाना भी ये लोग नहीं खाया। तब उन्हें लगता है घर में कोई चोर आया था, बट उनके घर से कुछ भी सामान चोरी नहीं हुआ था खाना के अलावा। तब परमेश को लगता है कोई भूखा आदमी घर में घुस के खाना खा के गया है, तो इसीलिए इस बात को सीरियसली नहीं लेता। शाम को 4 दोस्त बाहर घूमने जाता है और रात को खाने के लिए बिरयानी लाते हैं, बट घर में आके वो लोग देखता है फिर से कोई उनके किचन से चावल खा के गया है। एंड तभी उन्हें किताब की तंत्र क्रिया के बारे में याद आते हैं और उन्हें लगता है इस तंत्र क्या काम कर गई है और शायद कोई आत्मा ही उनके घर में आ गई है। और तभी घर के लाइट भी चली जाती है और ये लोग बहुत ही डर जाते हैं और घर के एक कोने में जाके चारों ही छुप जाते हैं और पूरी रात ऐसे ही गुजर देते हैं। फिर सुबह जाके देखता है कि उनकी बिरयानी कोई खाकर चला गया है। अब इन लोगों को कंफर्म हो गई थी कि कोई आत्मा ही इनके घर में आ गया है। तब ये लोग भूत से बचने के लिए नींबू हल्दी कुमकुम घर के बाहर दरवाजे पे टांग देता है, बट फिर रात को लाइट चला जाता है और कोई फिर से दरवाजा खोल के उनके घर के अंदर आते हैं और ये देखकर ये लोग फिर से डर के घर के कोने में छुप जाते हैं। और फिर अगले सुबह देखते हैं कि सारा खाना किसी ने खा के गया। बट उसी दिन बामन घर से वापस आते हैं और यहाँ पे हम जान पाते हैं अगले दिन रात को बामन की गर्लफ्रेंड उनसे मिलने इस घर में आए थे और दरवाजा खोल के देखती है कोई नहीं है, इसीलिए वो वापस चली गई है। यानी अगले रात को कोई भूत नहीं, ये लड़की आई थी। ये सोच के ये लोग थोड़ा चैन की सांस लेता है, बट फिर भी उनकी मुसीबत नहीं टलती, क्योंकि फिर से अगले दिन रात को जब ये लोग घर से बाहर जाते हैं तभी फिर से कोई आके इनके सारे के सारे खाना खा के चला जाता है। और तब परमेश उनके घर में सीसीटीवी कैमरा लगाता है कौन ये सब कर रहा देखने के लिए। फिर ये लोग रात को बाहर से लैपटॉप में देखने लगता है। तभी ये लोग देखता है कि उनके घर के ही एक कवर्ड से एक नींबू अपने आप ही बाहर निकलता है और फिर उस नींबू से एक आत्मा निकल के बामन को पोजेस कर लेता है और फिर बामन किचन में जाके एक राक्षस की तरह सारा खाना को खा जाता है। और फिर बामन की शरीर से वो आत्मा निकल के फिर से नींबू में वापस चला जाता है और नींबू फिर से कवर्ड के अंदर चला जाता है। यानी कोई बाहर से नहीं आता, ये आत्मा इनमें से ही किसी को पोजेस करके सारा खाना खा जाता है और शरीर से निकलने के बाद उसे कुछ याद भी नहीं रहता। तब इन लोगों को याद आता है कि उस नींबू को बामन लेकर मंत्र प्रैक्टिस कर रहा था, फिर वो उसको कवर्ड में रख के घर चला गया था। यानी बामन किसी ऐसी जगह पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहा था जहाँ पे किसी की कवर हो और उसकी ही आत्मा इस नींबू में आ गया। और वो आत्मा बहुत ही भूखा है, इसीलिए इतना सारा खाना अकेले खा जा रहा है। तब परमेश उस नींबू को एक कांच की बोतल में डाल के बहुत दूर जाके जोर से फेंक देता है, बट उनकी फूटी किस्मत दूर फेंकती ही कांच की बोतल एक पत्थर में लग के टूट जाते हैं और फिर से वो नींबू बाहर आ जाते हैं और परमेश की बाइक के पीछे चढ़ के घर में वापस आ जाता है, जो कि उन्हें भी मालूम नहीं पड़ता। तब साई इस नींबू को देखकर हिम्मत करके बाहर जाके उसे जोर से फेंक देता है, बट ये नींबू सीधा जाके शमशान ले जाते हुए एक मुर्दे पर गिरता है और इस नींबू के आत्मा उस मुर्दे में आ जाते हैं और तब वो मुर्दा खड़ा होके परमेश के घर में आ जाते हैं और फिर से उनके सारा खाना खाकर मुर्दा वापस खाटिया में जाके लेट जाते हैं और आत्मा नींबू के अंदर और नींबू सीधा कवर्ड में जाके घुस जाते हैं। और ये देखकर ये लोग घर से भाग जाते हैं और फिर सीधा जाके उस शमशान की साधु से मिलता है और तब साधु जी इन्हें कुछ मंत्र किया हुआ चावल देता है, जिससे ये लोग इस नींबू को साइड में सर्किल बना देता है और अब ये नींबू इस सर्किल से बाहर नहीं आ पाता, कवर्ड में ही पड़ा रहता और अब ये लोग बहुत ही खुश हो जाता है। बट मुसीबत कहाँ टली, गांव से भवन की अंकल और उनके कजिन अंजी आता है। दरअसल अंजी की एक बीमारी है जिसके लिए उन्हें यहाँ पे कुछ दिनों के लिए रहना पड़ेगा, बट अंकल के गांव में खेती बाड़ी है, इसीलिए वो अंजी को भवन के पास रख के गांव चला जाता है। और फिर हम देखते अंजन अंजी कवर में से उस नींबू को निकाल के काट के शरबत बना के पी जाता है और तब उस नींबू के अंदर की आत्मा फुल्ली अंजी के शरीर में रहने लगता है और घर के सारा खाना वो अकेले खा जाने लगता है। और अब ये सारे दोस्त बहुत ही परेशान हो जाते हैं
और फिर उस आत्मा को पूछता है तुम कौन हो। और तब अंजी के रूप में वो आत्मा बोलता है उसका नाम बकासुरी है और वो उसके दादी के साथ एक गांव में रहता था। बट बकासुरी बहुत ही भूखा था, उसे बहुत भूख लगता था, इसीलिए गांव वाले उनका नाम बकासुरी रखा था। वो घर का सारा खाना अकेले ही खा जाता था। वो अपने दादी की हिस्सा भी खा जाते थे, जिसके चलते उसके दादी ना खा खा के एक दिन कमजोर होकर मर जाती है। बट बकासुरी के अंदर उतना दिमाग नहीं था, इसीलिए कामकाज भी वो ढंग के नहीं कर पाता और उसके दादी के गुजर जाने के बाद उसे खाना मिलना भी बंद हो जाता है। और तब वो जाके गांव वाले से खाना मांगने लगते थे और गांव वाले भी उसके भूख के चक्कर में उन्हें खाना खिलाने से डरता था, इसीलिए वो कुत्ते की तरह झूठा खाना, सर्द में दान किया हुआ खाना को छुपके से खाना लगते हैं। तो ऐसे ही एक दिन गांव में किसी का पिंड में दान किया हुआ खाना को खाने लगता है और ये उस आदमी की बेटा देख लेता है और एक पत्थर फेंक के उसे मारता है, जो कि सीधा जाके बकासुर के सर पे लगता है और बकासुर की वही मौत हो जाता है। और तब वो लोग किसी को बिना बताए छुपके से बकासुर को दफना दिया था। उसका कोई क्रियाक्रम भी नहीं किया था, जिसके लिए उसे मुक्ति नहीं मिला। यानी बामन जहाँ पे बैठ के मंत्र प्रैक्टिस कर रहा था वहीं पे बकासुरी के कवर था। खैर अब इसका क्या किया जाए, ये सोचते सोचते इन पांचों को आइडिया आता है क्यों ना इसे खाने के कंपटीशन में ले जाया जाए। तब जहाँ भी खाने के कंपटीशन होता था वो लोग अंजी को वहाँ पे ले जाने लगते हैं और वहाँ पे अंजी भूखकर के तरह सारा खाना खाकर सबको कंपटीशन में हरा देता था और इन दोस्तों को भी विनिंग प्राइज मिल जाता था। ऐसे ही बहुत सारे कंपटीशन ये लोग जीत जाते हैं और इनके पास इतना पैसे आ गया था कि ये लोग अब एक रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। बट तभी एक दिन वो साधु जी इनके घर में आते हैं और बोलने लगता है तुम लोग ऐसे ही किसी के आत्मा को कैद करके नहीं रख सकते, इसे मुक्ति दिलाना होगा। तब ये लोग भी मान जाते हैं क्योंकि अंजी को भी अब उसके पापा लेना आएगा। तब साधु जी उन्हें एक पीर बाबा के पास अंजी को ले जाने के लिए बोलता है क्योंकि वही कुछ उपाय बता सकता है। और तब ये लोग अंजी को लेकर उस पीर बाबा के दरगाह पे आते हैं। बट यहाँ पे आते ही अंजी सीधा दरगाह के रसोई में घुस जाते हैं और सारा के सारा खाना अकेले खा जाता है और ये देखकर यहाँ पे सारे लोग हक्का बक्का रह जाता है। फिर अगले दिन यहाँ पे पीर बाबा आते हैं और परमेश और उनके दोस्तों को बकासुर के लिए पिंड दान करने के लिए बोलता है, तभी बकासुर को मुक्ति मिलेगा। और तब ये लोग एक पंडित को लेकर बकासुर की पिंडदान की तैयारी करता है। बट हम देखते हैं यहाँ पे जाते टाइम बकासुर बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि ये लोग बकासुर की फैमिली के जैसे बन गए थे। बकासुर के खाने के लिए परमेश तो ऑफिस में ओवर टाइम भी करता था। खैर ये लोग बकासुर के पिंडदान कर देता है और बकासुर को फाइनली मुक्ति मिल जाता है। और फिर ये लोग फाइनली एक रेस्टोरेंट खोल लेता है जिसका नाम बकासुर के नाम से ही बकासुर रेस्टोरेंट रखता है और यहीं पे इसका स्टोरी खत्म हो जाता अगर दूसरे नींबू के अंदर भी आत्मा नहीं आ जाता। जिस नींबू को लेकर वो लोग कवर के ऊपर बैठ के मंत्र जप रहा था उसमें अब एक चोर की आत्मा आ गया था, जो कि अब सारे गांव को सामान चोरी करके परमेश के घर में छोड़ के जा रहा था और अब इनका क्या होगा भगवान ही जाने। तो यही पे मूवी खत्म। सो फ्रेंड वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करो और अगले वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करो। थैंक यू।